ये कहानी है 19 वर्षीय रीमा की, जो बहुत ही समझदार लड़की है। उसके परिवार में उसके पापा, उसकी सौतेली बहन और उसकी सौतेली माँ रहते थे। रीमा की मम्मी की डेथ के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ और बहन रीमा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रीमा की फैमिली किसी कारणवश कर्ज के भार से दबती जा रही थी। तभी एक दिन रीमा के लिए रिश्ता आता है। रीमा उत्तराखंड की रहने वाली थी और उत्तराखंड के यशवाल खानदान, जो बड़े घरानों में जिनकी गिनती होती थी, वहां से रिश्ता आता है रीमा के लिए। अब आप इसको रीमा की किस्मत समझो या उसकी बदकिस्मती। रीमा की शादी एक 21 साल के लड़के कुणाल से हो रही थी और रीमा की सौतेली माँ और बहन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी शादी इतने बड़े घराने में हो रही है। कुणाल की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध कराई जा रही थी। वो दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और वहीं उसने एक लड़की से प्यार करने लगा जिसका नाम महिमा था और कुणाल महिमा से ही शादी करना चाहता था। पर आखिरकार रीमा और कुणाल की शादी हो जाती है और शादी के अगले दिन ही वो दिल्ली के लिए निकल जाता है, रीमा को बिना कुछ कहे। उसके सास ससुर भी रीमा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, बिल्कुल नौकरानियों वाला व्यवहार करने लगे थे उसके साथ। रीमा फिर भी अपने ससुराल वालों की सेवा में पूरी निष्ठा के साथ करती थी। पर एक दिन रीमा ने जो बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीमा का पति कहीं दिल्ली नहीं गया था, वह पास के ही किसी बंगले में महिमा के साथ रहता था। उसने महिमा से शादी कर ली थी और उसका बच्चा भी था। ये सब जब रीमा के सास ससुर बात कर रहे थे तो रीमा ने सुना। अब तो ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह अपने मायके भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि यशवाल खानदान ने उसके पैसों में मदद की थी रीमा के पापा की। और जब ये बात कुणाल को पता चली कि रीमा को सब कुछ पता चल चुका है तो वह अब अपने घर में ही महिमा और अपने बच्चे के साथ रीमा के रूम में रहने लगा और रीमा को अब किचन में सोना पड़ता। और फिर उसने एक दिन सोचा वह अपने बचपन का सपना पूरा करेगी, IAS बनने का। और वह रात रात भर किचन में बैठकर पढ़ाई करती, सबसे छुपकर। और आखिरकार उसने अपनी मंजिल मिली और जब बारी थी इन सबको उनकी सजा मिलने की और रीमा ने उनको ये सजा भी दिलवाई और रीमा को अब सब अपने प्राउड से देखते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।